नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं FSDL के बारे में, मतलब कि फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड। तो ये तो एक नाम है, बाकी कुल मिला के है वो रिलायंस ही, ठीक है। तो अक्सर ये आप देखते होंगे कि लोग जो है, कुछ लोग FSDL की आलोचना करते हैं, कुछ लोग FSDL की तारीफ करते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, किसी भी चीज़ की तारीफ और बुराई दोनों चीज़ होती है। ये धर्म है ना, मानव धर्म है। तो आज हम ये बात करेंगे कि FSDL के पहले भारतीय फुटबॉल क्या था, FSDL ने जब तक मतलब अपना काम शुरू नहीं किया था उसके पहले भारतीय फुटबॉल क्या था, उसके बाद भारतीय फुटबॉल में क्या बदलाव देखने को मिला। तो कई जो FSDL के खिलाफ है वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो शायद उनको बहुत बुरा लगेगा। मैं पहले ही वो डिस्क्लेमर दे दिया मैंने, ठीक है। तो एक्चुअली में FSDL आया कब था, तो भैया देखिए मार्केट में FSDL जो है 2010 में आ गया था, ठीक है। और 2010 में FSDL ने जो है AIFF के साथ डील साइन करी थी 15 साल की, कि हम 15 साल तक जो है लीग या प्रमोशन जो भी फुटबॉल का करेंगे। और 700 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे AIFF को, ठीक है, 700 करोड़ रुपए। तो आप ये सब बातें जो है दिमाग में नोट करते चलिए, क्योंकि बाद में मैं हर एक चीज़ आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आप है ना, ताकि आप सही से समझे बात को मेरी, ठीक है। तो उन्होंने 2010 में AIFF के साथ डील साइन करी कि हम जो है लीग लेके आएंगे या जो भी प्रमोशन करेंगे फुटबॉल का इंडिया में, ठीक है। तो 2010 में AIFF के साथ डील साइन करी, उसके बाद उन्होंने पूरा कर दिया कि अब हम जो क्या कर सकते बेहतर, इन चीज़ के बारे में सोचना चालू किया उन्होंने। और 2013 में उन्होंने ISL जो होता है ना, इंडियन सुपर लीग, इसको मार्केट में पेश किया कि भैया इंडियन सुपर लीग जैसा कुछ होना चाहिए और इसके अंतर्गत हम जो है लीग वगैरह करेंगे और ये सब चीज़ें उन्होंने लेके आया। 2014 में वो इम्प्लीमेंटेशन उसका हो गया, इम्प्लीमेंट कर दी गई। 2014 से ISL आप देख रहे हैं ना, तो वहाँ से ISL की एक शुरुआत हो गई। तो यहाँ से एक भारतीय फुटबॉल में एक नया स्वरूप आपको देखने को मिला है ना, मार्केटिंग के नज़रिए से, थोड़ी क्वालिटी के नज़रिए से आपको थोड़ा सा फुटबॉल में बदलाव दिखा। कई नए फैंस बने। अब कई बोलते हैं कि मैं ISL देख के प्रभावित हो गया और आजकल मैं बड़ा होशियार बनता हूँ। देखिए मैं जो है इंडियन फुटबॉल को आप फॉलो करना है, खेल तो मैं बहुत पहले से ही रहा था, है ना, 2006-07 से खेल रहा था, मतलब 5-6 से। तो उस टाइम मतलब बहुत छोटा था, तो लेकिन खेलना स्कूल में कंपलसरी था हमारे यहाँ पे कि आपको खेलना जरूरी है, क्योंकि नहीं खेलोगे तो आपको स्कूल में कुछ काम करना पड़ेगा, तो उससे बेटर कि खेलो। तो फुटबॉल एक सबसे मज़ेदार गेम, तो फुटबॉल खेलना चालू कर दिया था। जिस तरह से मतलब बता रहा हूँ मैं, तो मैं तब से फुटबॉल में, फिर हम लोग क्या पेपर वगैरह में देखा करते। तो एक वैसा टाइम भी था कि वहाँ पे हमारे वहाँ TV वगैरह तो थी नहीं हॉस्टल्स में, है ना, TV वगैरह तो रहती नहीं थी उस टाइम पे। तो भाई हम जो है पेपर की कटिंग्स होती है ना, इतने समय लिखा रहता था मोहन बागान ने डेम्पो को 2-1 से हराया, और हम समझ जाते थे अच्छा कोई मोहन बागान है, कोई क्लब है, उसने डेम्पो कोई क्लब है उसको हरा दिया। अब ये नहीं पता था मोहन बागान कौन है और डेम्पो कौन है, ठीक है। तो तब से मैं इंडियन फुटबॉल को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि TV नहीं थी, फिर जब कभी हम घर पे आते थे फिर हमने धीरे धीरे थोड़ा बहुत जी स्पोर्ट्स पे, ऐसा कुछ कुछ चैनल्स पे, बाद में टेनिस स्पोर्ट्स पे आना चालू हुआ। तो ऐसे लीग जो है ऐसे धीरे धीरे, क्वालिटी तो हर जगह खराब ही थी पहले, तो इस तरह से तो ये दौर था, मतलब कि इस तरह से फुटबॉल था। और आज फुटबॉल की मार्केटिंग देखो, है ना, बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ये तो ठीक है, ये तो एक फैन नजरिए से। अब मैं इस वीडियो में पूरा प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे तो वो ISL में खेलना चाहता है, चाहे वो आई लीग खेल रहा हो, वो ISL में खेलना चाहता है। ISL सबका एम बन चुका है ना, और ISL से खुश है जो प्लेयर्स हैं। तो लोग FSDL के अपोज में खड़े होते हैं, ठीक है, कि FSDL तो पैसे कमाने आ गया, FSDL करप्ट है, FSDL भारतीय फुटबॉल को बेच खाएगा, ऐसी कई चीज़ें जो है वो सुनने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा, अगर बुरी लगे अच्छी लगे वो आपकी मर्जी है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो देखिए एक टाइम था जब इंडियन फुटबॉल में एक अवतार, एक इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं ना, कुछ भी अपन, उसकी ज़रूरत थी जो इंडियन फुटबॉल को एक नए मोड़ पे लेके जाए, नए मुकाम पे लेके जाए। उस टाइम कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सबसे मेन बात थी पैसा डालने वाला चाहिए था। पैसा डालने वाला कोई बंदा आगे नहीं आया। जो क्लब चल रहे थे चल रहे हैं, ठीक है, क्लब चालू होते थे, क्लब बंद हो जाते थे, ये सिस्टम चले आ रहा था, ठीक है। लेकिन कोई एक आगे नहीं आ रहा था कि एक मैं आगे आता हूँ और मैं कुछ बदलाव लेके आऊँगा, ऐसा कोई आगे नहीं आया। उस टाइम पे FSDL रिलायंस आ गया है कि भैया चलो हम कुछ ले लेते हैं, हम ही कुछ स्टेप ले लेते हैं। तो
अब कई बोलते हैं कि पैसा कमाना है, तो भाई ये भी तो देखिए, आप FSDL को बोलते हैं पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। आपने कभी AFF को मेल करके पूछा है जो आप FSDL ने आपको 700 करोड़ रुपए दिए थे वो कहाँ गए? कभी AFF से आपने पूछा है? 700 करोड़ रुपए एक छोटी रकम होती है क्या? 700 करोड़ रुपए में क्या नहीं हो सकता? तो 700 करोड़ रुपए जो दिए थे, अब कोई भी चीज FSDL क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो डेवलपमेंट कर रहा है लेकिन एक बिजनेस के अंडर कर रहा है ना, तो वो कहीं से अपना जो उन्होंने लॉस किया है, जो उतना पैसा दिया है, वो कहीं से रिकवर तो करेगा। और एक और चीज है, उनके इतने बड़े स्टेज को देखकर जो बाकी जिनके पास पैसा है, आज ISL क्लब्स किनके, जिनके पास पैसा है, तो वो पैसा लगाने के लिए रेडी तो हुए। नहीं तो बताइए, पहले रेडी नहीं हो रहे थे, पहले कोई क्लब नहीं खुलना चाह रहा था। आज सेलिब्रिटीज लोग भी क्लब में अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं, सब लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं कि हाँ हम भी ISL क्लब में कुछ स्टेक ले लेते हैं। क्यों लेना है? क्योंकि मार्केटिंग वैसी है ना, इसकी बिजनेस स्ट्रक्चर वैसा है, तो इसलिए। तो यही 2013 के पहले आप जाइए, 2013 के पहले वही था, आई लीग के मैच चल रहा है, उसमें बस की आवाज आ रही है, ट्रक की आवाज आ रही है, इस तरह से लीग होती थी। फैन फॉलोइंग भी नहीं, कुछ ही जगह थी जहाँ पे फैंस आया करते थे, जैसे कोई डर्बी वगैरह के मैच वगैरह, इसमें आपको फैन फॉलोइंग अच्छी दिखेगी, बाकी जगह खाली सुनसान मैदान। तो इस तरह की पहले था फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल आप जो कहते हैं, तो उन्होंने फैंस इंक्रीज किए। आज कितने फैंस, आज आप देखोगे ISL के मैचेस भी जाओगे तो कई लोग तो सिर्फ इसीलिए चले जाते हैं, मैं ये सच बात बता रहा हूँ कि अरे भाई वो पुणे सिटी का मैच था, उसमें जरीन खान को देखने, तो ये रियल बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोग इनके बहाने मैच देखने चले जाते हैं, है ना। तो फैंस तो बढ़ रहे हैं कम से कम, तो फैंस काफ़ी बड़े हैं जब से ISL आया, जब से। और एक और चीज़, आज प्लेयर्स की कमाई के ऊपर बात करें तो आई लीग के टाइम पे प्लेयर्स की कमाई क्या थी? जो आई लीग में खेल रहा है, ठीक है, उसके नीचे डिवीजन तो एकदम कंगाली चलता था। आज ISL में इतनी हाई सैलरी हुई है, तो जो सेकंड डिवीजन या आई लीग है उसमें भी लोगों को सैलरी बढ़ाना पड़ रहा है ना। स्टेट लीग्स में भी पैसे देना पड़ रहा है, हर जगह आपको पैसे देना पड़ रहा है, क्योंकि माहौल वैसा तैयार हो चुका है। एक टाइम था जब मेरी, जैसे एकेडमी की बता रहा हूँ, कि प्लेयर्स जैसे जूता फट गया तो अरे यार भैया जूता फट गया, साले चल सिला के आते हैं, ये इस टाइप की बातें। वहाँ से वो प्लेयर, वही सेम प्लेयर आज नाइकी एडिडास के जूते पहन के ISL में खेलता है, जूते की कमी नहीं है, फ्लाइट में ट्रेवल करता है, ठीक है, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लाखों में सैलरी है। तो ये चीज़ कितना बदलाव है। और वहीं पर उस टाइम पे जब आई लीग होती थी उस टाइम भी लाखों रुपए मिलते थे, लेकिन वो बहुत ही टॉप क्वालिटी प्लेयर्स को मिला करते थे उतने पैसे। आज तो ऐसा है कि ISL आप खेल रहे हो तो एटलीस्ट आपकी कमाई अच्छी है। तो पैसा, मतलब प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ISL डेवलपमेंट लीग या कितनी सारी चीज़ें अब आ गई है ना। तो FSDL से प्लेयर लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जिसको हुआ है वो तो अपने को नहीं पता, जिसको दिक्कत हो, अपने को तो दिक्कत नहीं है। और अगर आपको दिक्कत है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए क्यों दिक्कत है, बता दीजिए, है ना। तो मैंने जितना फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल देखा है उसमें मुझे तो बहुत बदलाव दिखा है FSDL की वजह से, है ना। नहीं तो AIFF का क्या था, AIFF मूर्ख कैसे बना रहा था देश को, हाँ हम ये होस्ट कर देंगे, हम ये होस्ट कर देंगे, हम ये होस्टिंग ले लेंगे, यहाँ के होस्टिंग राइट्स ले लेंगे, बस यही तो कर रहे हैं, अभी भी तो यही कर रहे हैं AIFF। बाकी जितने भी काम हैं वो पूरा तो FSDL कर रही है। लीग लाना, ये दूसरी लीग्स लेके आना, आज देश में कॉलेज गेम्स होते हैं, स्कूल गेम्स होते हैं, पूरे रिलायंस पूरे स्पॉन्सर्ड करवाती है ना, आपको बुलाती है, पूरी जर्सियाँ देती है, वहाँ पे सब चीज़ स्टे करवाती है, हर चीज़ रिलायंस की तरफ से होता है ना। तो इससे अब बताइए, ऐसा कोई जो भी जितने भी लोग FSDL के अपोज में खड़े होते कि वो ऐसा है वैसा है, अब एक काम करिए, FSDL को बोलिए आप बंद कर दीजिए, हम अब लगाएंगे पैसा और हम ही कर देंगे सब कुछ। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो फिर एक होता है ना कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो या तो उसकी तारीफ कीजिए, या तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको नीचे गिराने की कोशिश तो मत कीजिए, जैसा करने दीजिए, आप चुपचाप रहिए कि भाई अच्छा काम कर रहा है, करते रहे, है ना। ये मेरा एक संदेश है कि भाई जबरदस्ती किसी के ऊपर आप लांछन लगा रहे हो, जिसके ऊपर लांछन लगाना उसके ऊपर लगाओ, जिसके ऊपर जरूरी नहीं है उसके ऊपर लगा क्या। अब बताइए, रिलायंस को फुटबॉल से लेना देना तो कुछ था नहीं, देख सकते हैं ना आप, 2010 के पहले रिलायंस का फुटबॉल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना। उन्होंने ना कभी कोई क्लब बनाया, ना कभी कुछ किया, वो तो बाद में
उनके आया दिमाग में कि हमको करना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए कुछ, तो उन्होंने कर दिया। और पैसे की बात है तो भाई जो उनको पैसा दे रहे वो भी पैसे वाले ही लोग तो उनको एंट्री फीस भर के उनके लीग में खेल रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो गरीबों से पैसा ले रहे हैं कि हाँ तुमको लीग खेलना है, चलो 100 रुपये चंदा इकट्ठा करो और मेरी एंट्री फीस भरो। और एक और चीज़ है, जब उन्होंने AIFF को इतना पैसा पे किया है तो उनका भी तो फर्ज बनता ही है ना कि भाई वो भी कवर करें, है ना। अब कोई इंसान आप देखते होंगे, आप कहीं पे टूर्नामेंट होते हैं, आप दिल्ली मुंबई कहीं रहते होंगे, टूर्नामेंट होते हैं, वो आपको फोकट में तो खेलने नहीं देते। ऑल इंडिया इन्विटेशनल वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो पॉलिटिकल रहते हैं तो उनमें खूब पैसा रहता है। लेकिन जो नॉर्मल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें वो बोलते हैं ना, आप 5,000 रुपये एंट्री फीस भरिए, आपको 50,000 का इनाम मिलेगा, है ना। आप जो भी है एंट्री फीस भरिए, आपको इतना, तो एंट्री फीस भरना पड़ता है, फिर हम वहाँ पर मैच खेल पाते हैं। तो यही तो चीज़ है। तो अब लेकिन वो है ना कि अगर आप किसी के अपोज में एक बार हो जाते हैं और आपके दिमाग में कोई बात घुस जाती कि नहीं हमको तो इसको गाली देना है, तो आप गाली देते हो, चाहे वो अच्छा काम कर रहे या चाहे वो आपके लिए पूरा सोने के भंडार खोल दे या वो पता नहीं क्या कर दे, लेकिन आपको उसको गाली देना तो आप गाली ही दोगे। तो ये चीज़ है। तो अब मैं इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ आपको, है ना। जितना मैंने प्लेयर्स की लाइफ देखी है आज और पहले के मुकाबले, जैसे मैं बताता हूँ, पहले हम ट्रायल वगैरह देने जाते थे, तो ट्रायल में आई लीग वाई लीग के प्लेयर भी जैसे उसी टीम के जो बड़े आई लीग प्लेयर है वो बैठे रहते थे, है ना, ग्राउंड के साइड में, वो भी देखते रहते थे कौन खेल रहा कौन नहीं खेल रहा। तो हम अब वो एक होता है ना, प्लेयर में अच्छी क्वालिटी दिखती है, जो आई लीग वाई लीग खेल रहा है तो उनमें अलग ही लगता है, उनका रुतबा टाइप का कि है ना, कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका बॉडी फिजिक, ये सब। तो ऐसी बातें चलती थी कि अरे यार ये कौन है यार, ये बड़ा टिच है एकदम। तो बोलते अबे इसको नहीं जानता, अभी आई लीग प्लेयर है। वो बोलते साल है आई लीग प्लेयर देखा ही नहीं कभी। तो ये तो आज सोचिए वो मार्केटिंग का दौर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज आप कई ऐसे प्लेयर्स को भी जानते हैं जो बेंच पे बैठे रहते हैं और आप उनकी डिमांड करते हैं कि इनको खिलाओ इनको खिलाओ, क्योंकि सब चीज़ दिख रही है, आप हर चीज़ देख सकते हो, प्रॉपर मैच एनालिसिस होता है, हर चीज़ें हो रही है आज। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले बस हुआ मैच, उसमें मैच से ज़्यादा तो वो ऐसा लगता था कि बस ऐसा कोई ऑल इंडिया टूर्नामेंट देख लिया अपन ने, है ना। तो मुझे तो भैया पर्सनली आप बोलेंगे तो मैं तो जो अच्छा काम है उसकी मैं हमेशा तारीफ ही करता हूँ, है ना। आप अगर उसके नेगेटिव कुछ निकालना चाहते हैं बिल्कुल निकालिए, लेकिन मैंने बिल्कुल बदलाव देखा है FSDL के भारतीय फुटबॉल में एंटर होने के बाद, ठीक है। ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई ना शर्म की बात है ना कोई डर की बात है ना। आप अगर FSDL के खिलाफ है, आप बिल्कुल हो। हर इंसान का नज़रिया मतलब एक जैसा तो नहीं सकता, सबकी सोच एक जैसी हो जाएगी तो फिर तो हो गया कल्याण है ना। तो यही चीज़ है। तो आप बताइए, ये मुझे लगा, है ना, जैसा मैंने चीज़ें देखी है, आपने चीज़ें कुछ और देखी हो और नज़रिए से देखी हो तो आपकी भी कुछ अलग राय हो सकती है। इसलिए आप बताइए आपको क्या लगता है, FSDL के आने से आपको फुटबॉल खराब होते दिख रहा है या बढ़ते हुए दिख रहा है, या जो भी है। आज इंडिया के प्लेयर्स भी बोलते हैं खुद से कि ISL से हम बहुत इम्प्रूव हुए, ISL से हम, है ना, प्लेयर्स खुद बोल रहे हैं। ये किसी को और दूसरे से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, जो इंडियन फुटबॉल टीम में है, जो ISL खेल रहे हैं, वो खुद बोलते हैं कि ISL की वजह से आज हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, ISL की वजह से हमारा गेम इम्प्रूव हुआ है, ISL की वजह से हमको अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी है अब बताइए। अब देखिए, अभी वो एक रोनाक अलग है कि लीग स्ट्रक्चर। तो देखिए, लीग स्ट्रक्चर ISL आया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई करी। अभी देखिए पूरा लीग स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो चुका है, 1-2 साल में पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, फिर प्रॉपर एक वे में काम चलेगा। तो चीज़ें धीरे धीरे तो बढ़ती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि 2014 में ISL आया था, 2015 में आप लीग स्ट्रक्चर तैयार करो, 2020 में हमको वर्ल्ड कप खिलाओ, तो ये तो फिर आप, है ना, ये तो एकदम मतलब एकदम जादू मंत्र चाहिए तो अब आप आपकी राय बताइए, आपको FSDL से खुशी है या FSDL से नाराज़गी तो नहीं है आपको? जो भी आपकी राय है आप ज़रूर बताइएगा, आपकी राय सबसे सर्वोपरि है ना। तो बस यही मैं आप आज बताना चाहता था आज के वीडियो में, कि जो भी बदलाव देखने को मिले, मुझे जो देखने को मिले, आपको जो देखने को मिले, आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को करते रहिए सपोर्ट, और भी हमको बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे धीरे धीरे, लेकिन, है ना, एकदम से चेंज की उम्मीद आप किसी क्षेत्र में नहीं कर सकते, चाहे वो राजनीति हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है। चीज़ें हमेशा स्लो ही बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि जो स्लो बढ़ता है वही टिकता है, जो एकदम से बढ़ता है वो धड़ाम से वापस नीचे भी गिरता है। तो यही मैं कहना चाहता था आज के वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।